हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक। आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मतलब वस्तुओं के समूह बनाना। जो जो वस्तु मतलब जैसे कोई कोई थिंग्स वुड्स की बनी है तो उनको अलग ग्रुप्स में बांट देना, कोई प्लास्टिक्स की बनी है उनको अलग उनको अलग ग्रुप्स में बांट देना। तो जो जो मतलब अलग अलग मटेरियल्स के जो जो डिफरेंट टाइप्स बने उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना। ठीक है। अब आपने अपने आसपास देखा होगा कि हमारे खाने, हमारे कपड़े, ये तो अलग अलग वैरायटी के बने होते हैं। ठीक है। और सिर्फ खाना और कपड़े ही नहीं, कई तरह की चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो चेयर हो, बुलॉक कार्ट हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे हमारी कुकिंग यूटेंसिल्स हो, मतलब पकाने की चीजें जैसे कढ़ाई, कुकर वगैरह, हमारी किताबें हो और हमारे खिलौने, पत्थर, सब एक दूसरे से बहुत अलग है। सबके डिफरेंट शेप्स हैं, सबके कलर्स हैं और सबके अलग अलग यूजेस हैं। पानी और कपड़ों में बहुत अंतर है। पानी एक लिक्विड है और कपड़े तो सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसे ये इनका अपना शेप है, कलर है, अपनी अलग प्रॉपर्टीज भी हैं। अब अब आप अगर देखें और ढूंढें कि कौन कौन सी थिंग्स मतलब गोल होती हैं, राउंड इन शेप होती हैं, जैसे रबड़ बॉल, फुटबॉल, मार्बल की ग्लासेस, वही कंचे जो हम खेलते थे ना बचपन में, उन्हें हम ग्लास मार्बल्स कहते थे। कंचों को ग्लास मार्बल्स कहते थे। ग्लास मार्बल्स, फुटबॉल, रबर बॉल, ये सब गोल कलर के होते हैं। तो ये अलग, हमने इनको अलग ग्रुप्स में बांट दिया। तो ऐसे ही बांटना है, किसी को शेप्स के फॉर्म में अलग ग्रुप बांट दिया, किसी को कलर के फॉर्म में, ऐसे ही बांटते रहना है। अब आपने देखो एप्पल, ऑरेंजेस और ये अर्दन पिचर्स, गरखा, ये भी गोली है। तो इनको हमने अलग ग्रुप में बांट दिया, जो जो थिंग्स गोल है। मैंने क्या किया, हम कैसे बांट सकते हैं चीजों को? हम चीजों को ऐसे बांट सकते हैं, उसकी शेप के हिसाब से ग्रुप्स बना सकते हैं। या कोई चीज एक जैसी शेप से, तो उनको अलग ग्रुप में बना दिया, उनका अलग ग्रुप बना दिया। या उनके अलग उनकी प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं। जैसे तीनों चारों चीजों की डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। एक है तो एक ग्रुप में डाल दिया। तो हम जो ग्रुप बना सकते हैं उनके शेप, साइज, कलर से बना सकते हैं। अच्छा। अब जैसे जैसे हमारा मन करा कि अब हम ग्रुप बनाते हैं, जो जो उन उन थिंग्स की जो जो प्लास्टिक से बनके बनी हुई है। जैसे प्लास्टिक से, अब आप देखिए अपने आसपास प्लास्टिक से क्या क्या मिलके बना होगा। बकेट्स, बाल्टियां, लंच बॉक्सेस, हमारे खिलौने, वाटर कंटेनर जिसमें वाटर यानी या पानी रखा जाता है, पाइप्स एंड मैनी अदर थिंग्स जो प्लास्टिक से बने थे उनको अलग ग्रुप में बांट दिया। मतलब पहले में हमने करा, जो जो थिंग्स राउंडेड शेप में, उनको अलग ग्रुप में बांट दिया। अब दूसरे में क्या कर रहे हैं हम, जो जो थिंग्स प्लास्टिक से मिलके बने हुए उनको अलग अलग में डाल दिया। मतलब उनको उनका अलग ग्रुप बना दिया, उनका अलग ग्रुप बना दिया। क्योंकि हमें पता है ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये हम मटेरियल्स के बनाते हैं, उनके कलर, शेप, साइज और उनके प्रॉपर्टीज पे, ये भी आप पे मर्जी है आपकी, किस भी आपको लेके आप ग्रुप्स बना रहे हो। अब हाँ, तो उसमें यही लिखा है। अब जैसे अब हमारे जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो भी हम देखते हैं, वो खाली प्लास्टिक या ग्लास के ही नहीं बने होते, वो कई तरह के बने होते हैं। जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड यानी कीचड़ और मिट्टी, इनसे ही मिलके बन सकते हैं। तो इसमें क्या आप बता सकते हैं कि एक मतलब जैसे ये जो, जैसे हमने पढ़ा, ये प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोइल का चीजें बन सकती हैं। तो आपको एक एक एग्जाम्पल देना है, इन एक एक से जो जो थिंग एक एक से बनी हो। जैसे ग्लास से मिरर बनता है, मेटल से मशीन्स बनती हैं, प्लास्टिक से चेयर वगैरह बनती है, वुड से डोर्स बनते हैं, कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं, पेपर से लिखने वाले पेपर बनते हैं। ऐसे ही हमें बताने के एग्जाम्पल। अब इसमें एक्टिविटी वन कहता है। अब एक्टिविटी वन में क्या कहता है कि आपको ना मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने, जितने आपसे पॉसिबल हो पाए, मतलब जितने आप कर सकें उतने करना है। कहाँ से? अपने सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब अपनी आसपास की जगह से, जहाँ से आप कलेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं उतने करें। ठीक है। कुछ तो आप अपने घर से कर सकते हैं और कुछ अपनी क्लासरूम वगैरह से भी कर सकते हैं। तो हमारे कलेक्शन में क्या निकला? जो हम अगर हमने क्लास से कलेक्ट किया तो हमारे पास चौक होगी, पेंसिल होगी, नोटबुक होगी, रबड़ होगी, डस्टर होगी, एक्सेट्रा। और हमने जो घर से कलेक्ट करे थे, उससे मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो वगैरह हुआ हुआ। तो हमने इन सब की ना लिस्ट बनाई। तो हमने इन सब की लिस्ट बनाई। तो आप क्या सोचते हो कि जो चीज क्लासरूम से हमने ऑब्जेक्ट मिले वो ये मिले थे और घर से यही मिलेंगे? क्लासरूम में कोई पोटैटो या मतलब पोटैटो, सॉल्ट, मैच बॉक्स नहीं मिलेगा। और घर में मतलब घर के किचन वगैरह में कभी हमें चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़ नहीं मिलेगी। और ऐसे ही आप अगर सड़क की, अगर आप ऐसे ही अगर आप रोड वगैरह पे जाए,
तो वहां पे भी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे जो घर और क्लासरूम दोनों पे ही नहीं हो सकते, जैसे वॉल, वॉल तो हो सकती है, जैसे ट्रैक्टर, रोड, एक्सेट्रा। अब आपने अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हमें उन सब ऑब्जेक्ट्स को अलग कर देना है। अब ये कह रहा है हमें उन सब ऑब्जेक्ट्स को अलग कर देना है जो बने हैं पेपर और वुड से। उन सब जैसे हमने जो जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करे थे टोटल, होम से और स्कूल से, उन सब ऑब्जेक्ट्स में तो उन ऑब्जेक्ट्स को आप अलग कर दो जिन जो बने हैं वुड और पेपर से, और उनको टू ग्रुप्स में बांट दो। वन ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट पेपर और वुड के बने हैं, और वो रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो पेपर और वुड के नहीं बने, जो आपने कलेक्ट कहाँ से करे थे, क्लासरूम और अपने घर से। तो उन्हीं में से दो ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में जो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पेपर और वुड के बने, और दूसरे ग्रुप में जो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पेपर और वुड के नहीं बने। और अब इन सब की लिस्ट बनानी है, तो आप ये देख सकते हैं। तो आप ये लिस्ट बनाइए, और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो अपने टीचर से या पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो ये एज अ एग्जांपल है, जैसे प्लेट्स, थाली, जो स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, ये अलग ग्रुप से बना दिया, और पेपर, प्लास्टिक, मेटल से। तो ना हमें ग्रुप में बांटना है। जैसे ये एक वो है, जैसे मटेरियल, जैसे वुड, चेयर, टेबल, ब्लॉक्स एंड व्हील्स। चेयर, टेन, ब्लॉक्स, प्लग्स, व्हील्स, ब्लॉक, कार्ड्स एंड इट्स व्हील्स। मतलब जो जो थिंग्स वुड से बनती हैं वो ये रही, और जो जो थिंग्स पेपर से बनती है ये रही। अब आपको एक्टिविटी क्या करनी है, जो जो थिंग्स लेदर से बनती हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ लिखने हैं। मतलब जो जो थिंग्स लेदर से बनती हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ लिखने हैं, और जो जो थिंग्स प्लास्टिक से बनती हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ लिखने हैं, और जो जो थिंग्स कॉटन से बनती हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ लिखने हैं। अच्छा, अब तो हमने मतलब ये बना के किया क्या, हमें क्या मिला ये दो टेबल ऐसे बना के? कुछ तो एनसीईआरटी ने बना दी थी, कुछ हमें भी बनानी है। ऐसे इसमें करना है, तो पेन इन चीजों से बनता है, ऐसी जैसे प्लेट स्टील, ग्लास, प्लास्टिक से बनती है, पेन पेन प्लास्टिक, मेटल से। यदि आपको दो एग्जांपल लिखने की थिंग्स के, और उनसे और वो किन किन चीजों से बन सकते हैं ये लिखना है। दो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, और वो किन किन चीजों से बन सकते हैं वो इसमें लिखना है। तो इसमें क्या करना है, ये थिंग्स किन किन से मिलती हैं वो लिखनी है, ये किन किन में पाई जाती है, किन किन से बनती है, ठीक है। अब हमने ये बना के क्या कर लिया, मतलब हमें क्या मिला ये मिलके, मतलब हमें ये टेबल बना के क्या मिला। तो हमने ये पाया, हमने मतलब ये बना के हमें क्या मिला, तो हमें ये बना के ये मिला कि हमने सबसे पहले इनको ग्रुप करा, और ग्रुप करके हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो जितने भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं ना, वो हमेशा सेम होते ही नहीं है। शेप, साइज, कलर में हमेशा डिफरेंट होंगे। अगर इनमें नहीं होंगे तो बनने में डिफरेंट होंगे, कोई अदर मटेरियल से बना होगा, कोई अदर मटेरियल से बना होगा, कोई सिंगल मटेरियल से बना तो वही ऑब्जेक्ट कोई डबल ट्रिपल मटेरियल से बना होगा, मैनी मटेरियल से बना होगा। तो हमें यही फायदा मिला कि हमें पता चल गई। हमने हमने टेबल बना के ऐसा हमने कलेक्ट करवाई, एक्टिविटी हुई थी कि आप ये कलेक्ट कर लेना, राउंड कलेक्ट कर मतलब राउंड शेप कलेक्ट कर लेना, जो प्लास्टिक वुड की है उन्हें अलग कर लेना, उनका अलग ग्रुप बना देना, और जो नहीं बना उनका अलग ग्रुप बना देना, है ना। तो ये सब करके हमें क्या मिला, और ये टेबल बना के क्या मिला हमें, ये वाली टेबल, हमें ये वाली टेबल बना के क्या मिला, हमें ये मिला, हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जो हमारे जो एनवायरमेंट में जो थिंग्स हैं, सराउंडिंग्स में, वो कभी इक्वल है ही नहीं, कभी सेम है ही नहीं वो। शेप, साइज, कलर में डिफरेंट है ही, और अगर इनमें सेम है तो मटेरियल बनने में डिफरेंट है। कोई 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 अगर सिंगल मटेरियल की बनाए, तो कोई अगर मल्टी मटेरियल का बनाए। तो हमें ये मिला। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब किन किन मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी जैसे वाटर की प्रॉपर्टी होती है बहना, सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है मतलब एक जगह स्टेबल रहना, अगर ग्रेविटी का असर ना हो तो। अगर आप किसी सॉलिड चीज को अगर आप किसी सॉलिड चीज को टेबल पे रख दें वो एक जगह रखी रहेगी, और आप किसी लिक्विड को टेबल वगैरह पे रख दें तो वो बहता रहेगा। यही प्रॉपर्टी एयर की है। तो प्रॉपर्टीज मतलब उसका बिहेवियर, किसी भी मटेरियल के बिहेवियर। अच्छा, आपने कभी ये सोचा होगा कि कभी ये जो ग्लास होता है, ये कभी कपड़े का क्यों नहीं बनता। तो जो जो ग्लास होता है, कभी ये सोचा ये हाँ, कभी ये सोचा कि ग्लास जो होता है कपड़े का क्यों नहीं बनता। तो ये ग्लास कपड़े का इसलिए नहीं बनता, क्योंकि अगर अब हमें ये कपड़े का ग्लास बनाए तो पानी उसमें तो बहने लगेगा, पानी की प्रॉपर्टी होती है बहना, और अगर पानी बहेगा तो बचेगा कैसे। इसलिए हम जो हमारा हमारा जो ग्लास होता है हम उसे प्लास्टिक, मेटल और वुड से बनाते हैं, ताकि पानी उसके अंदर स्टे करा रहे, बहे ना। तो इसलिए जो ये इसमें ये एग्जांपल दिया कि हम ग्लास को कभी कपड़े में क्यों नहीं बनाते, कपड़े से क्यों नहीं बनाते, हम कपड़े से हमारी में पानी की प्रॉपर्टी होती है बहना, बह के नीचे गिर जाएगा। अभी पता चली आप लोग कहीं रेगिस्तान वगैरह में गए, और वहां पे अगर पानी आपको होल्ड कर लेगा कपड़े के उसमें,
वो कपड़े के गिलास में, तो वो उसमें तो पानी बहता रहेगा, आप जब आपको प्यास लगे आप पी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप कोई मेटल की बोतल या प्लास्टिक या वुड वगैरह की बोतल ले जाएंगे तो उसमें पानी स्टे करा रहेगा, आपको जब मर्जी है पी लिया। इसलिए इसलिए जो जो ग्लास है कभी कपड़े का नहीं बनता। तो जो डिफरेंट मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से अलग अलग मटेरियल से बनता है। जैसे जैसे हमने नींबू को कभी हम कॉपर, जैसे नींबू पानी को हम कोई कॉपर वेसल में नहीं रखते, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी अलग है, नुकसान कर जाएगा। इसलिए हम उन्हें ग्लास के उसमें रखते हैं, इसलिए हम अलग अलग मटेरियल को अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से डिजाइन करते हैं। और हर ही तरह और ज्यादा और हमारे लिए हर तरह की प्रॉपर्टीज का मटेरियल हमारे लिए अलग अलग यूज केसेस के लिए फिट बैठता है। वैसे हम कपड़ा मेटल का नहीं पहन सकते, कपड़ा हमें क्लॉथ का ही पहनना पड़ता है, कॉटन वगैरह का, सिल्क वगैरह का। तो इसलिए और हम जो ग्लास वगैरह उसको हम कॉटन का नहीं बना सकते, क्यों? फिर पानी स्टे नहीं कर पाएगा, वाटर स्टे नहीं कर पाएगा, लिक्विड स्टे नहीं कर पाएगा उसमें। तो हर चीज का प्रॉपर्टी का जो मटेरियल है, सब्सटेंसेस है, उसका अलग अलग डिफरेंट यूज केस। अब आता है अपेयरेंस। अपेयरेंस मतलब दिखना। अब बात आती है, हमने देखा मटेरियल बने किस किस से होते हैं, आप उससे मतलब डिफरेंट कर सकते हैं कलर से और एक उसके शेप से। अब बात आती है शेप से। अब जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट दिखने एक एक दूसरे से। अब ये बताओ, अब मैंने सामने रख दिया वुड, सामने रख दिया आयरन, लकड़ी और आयरन और लकड़ी और लोहे में कोई फर्क नहीं कर पाएगा, बड़े आराम से कर देगा। तो अपेयरेंस मतलब दिखना। जैसे आयरन, लोहा जो है बहुत ही अलग दिखता है एल्यूमिनियम और कॉपर से, हर कोई बता देगा अगर वो अंधा नहीं हुआ तो। एट द सेम टाइम आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम वुड से बहुत अलग दिखते हैं, और वुड इन दोनों के ऐसा नहीं दिखता, इन तीनों के, और ये तीनों वुड के जैसे नहीं दिखते। तो ये तीनों अलग अलग तरीके से अलग अलग दिखते भी हैं। अब ये अपेयरेंस के हिसाब से हो गए ग्रुप्स। अब एक्टिविटी 3 क्या कहता है कि आपको वो स्मॉल पीसेस में मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं। मतलब आपको, हाँ, देखो, आपको स्मॉल पीसेस में कलेक्ट करने हैं वुड, कार्डबोर्ड, पेपर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट एक्सेट्रा, चौक। अब एक्टिविटी 3 ये करवा क्यों रही है हमसे, हमें कलेक्ट क्यों करवा रही है पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट? ताकि अब ये पूछ रही है कि आपको इनमें से कोई भी चीज शाइनी दिखती है। अब शाइनी दिखती है और क्या, एल्यूमिनियम शीट और कॉपर वायर ये शाइनी दिखते हैं। अब ये कहते हैं जो जो थिंग्स शाइनी दिखती हैं उनको आप अलग कर लो। अब वो ऑब्जर्व देखो, उनको अलग कर लो। अब आप ऑब्जर्व करो, टीचर ने तो कॉपर वायर को काट दिया और एल्यूमिनियम शीट को काट दिया, और अब उसे दिखते हैं शाइनी। अब वो शाइनी दिखते हैं, तो इसलिए उसने कहा जो शाइनी दिखते हैं उनको अलग ऑब्जेक्ट्स में, उनको मतलब अलग ग्रुप बना दो। जैसे आपने कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर को ऐसे सैंड पेपर से आपने घिसा तो शाइनी हो गया। यदि एल्यूमिनियम शीट को घिसा तो शाइनी हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर के जैसे जो गंदगी वगैरह होती है हट गई तो वो शाइनी हो गई। और चीज शाइनी होंगी नहीं, क्यों? वो शाइनी है ही नहीं। तो हमेशा मेटल ही शाइन करते हैं ज्यादातर, ज्यादातर मेटल शाइन करते हैं। और एल्यूमिनियम शीट और कॉपर मेटल है, बाकी ये पेपर, बोर्ड, कार्डबोर्ड मेटल नहीं है, तो ये शाइनी है वो। और जो मेटल, जो सच लस्टर यानी चमक होती है, वो मेटल्स में ही होती है, जो मैंने बताया था आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं, ज्यादातर मेटल्स ही चमकते हैं। हाँ, कुछ मेटल्स अपनी शाइन लूज कर देते हैं, मतलब खो देते हैं, क्यों? क्योंकि एयर के, वहाँ के एटमॉस्फेयर की, वहाँ के एयर कंडीशंस की वजह से, वहाँ के मॉइस्चर्स की वजह से, वहाँ के केमिकल्स की वजह से रिएक्ट होके उन्हें उनकी शाइन खा जाते हैं इस मारे। नहीं तो वैसे ज्यादातर मेटल शाइन करते रहते हैं। बात आती है हार्डनेस। अब आप एक काम करना, डिफरेंट मटेरियल्स लेना, उनको अपने हाथ में प्रेस करना, तो डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। कैसे? कोई सॉफ्ट होगा, कोई हार्ड होगा। अब आप कोई जैसे फोम की बॉल ले लें, अब उसको हाथ में, जैसे कोई फोम की बॉल ले लें आप, और उसको हाथ में प्रेस करें तो बहुत सॉफ्टली वो प्रेस हो जाएगा। लेकिन आप अगर कोई मेटल स्फीयर ले लें, आपकी जान निकल जाएगी, लेकिन आप तब भी उसे प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी है। और ये हार्डनेस ज्यादा मेटल्स होते हैं, ज्यादातर मेटल्स ही हार्ड होते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मरकरी वगैरह, बाकी ज्यादा मेटल्स हार्ड होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और चमकते ही मेटल्स ही ज्यादातर। ठीक है, अब ये एक्टिविटी करने को कह रहा है, एक चाबी लेना ताली की मेटल की, और उसको स्क्रैच करके देखना। किस पे? बोर्ड, एल्यूमिनियम और पीस ऑफ स्टोन पे। अच्छा, अब ये एक्टिविटी करा रहा है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो जो मेटल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। आप एक काम करना, मेटल एक की लेना और उसको स्क्रैच करना। किससे?
वुड से, एल्यूमिनियम से, और ये स्टोन से, और नेल से, और ये कैंडल वगैरह से। अगर जैसे चाबी से घिसा आपने, और चाबी से आपने चौक के ऊपर घिसा, अगर चौक स्क्रैच होगी, इसका मतलब चौक थोड़ी नहीं, चौक नहीं, जैसे कैंडल, अगर आपने चाबी ली और कैंडल के स्क्रैच करो, स्क्रैच हो भी गई, तो इसका मतलब कैंडल थोड़ी सॉफ्ट है। और हमने एल्यूमिनियम के ऊपर कैंडल, एल्यूमिनियम स्क्रैच हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से, वो बहुत टाइम लेकर हुआ, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम हार्ड है। ऐसे ही आप कर सकते हैं, जो जितना आसानी से स्क्रैच हो जाता है वो उतना ही सॉफ्ट है, और जो होता ही नहीं है या फिर बहुत मुश्किल से होता है तो हार्ड है। ठीक है। अब जैसे सॉफ्ट थिंग्स के एग्जांपल हैं कॉटन, स्पॉन्ज एक्सेट्रा, और हार्ड के आयरन, सिंक, तो ये हार्ड है। अब इनमें कहीं अपेरेंस में, अब हमें यही पता चला अपेरेंस में भी मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स नहीं, सब्सटेंस की। जैसे पर ये ज्यादातर मेटल्स ही हार्ड होते हैं, और वही रफ होते हैं। रफ मतलब खुदगड़े खुदगड़े, और चमकते ही वही हैं। अब आती है, अब हम अलग ग्रुप से बना सकते हैं, अब जो हम अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब अब हम अलग से जिन सब्सटेंसेस को मैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको ग्रुप से बांट सकते हैं, वह सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। मतलब कौन सी थिंग्स वाटर में मिल जाती है, और कौन सी थिंग्स वाटर में नहीं मिलती, कौन सी थिंग्स वाटर में मिल जाती है और कौन सी थिंग्स वाटर में नहीं मिलती। अब एक्टिविटी 4, ये कहता है आपने कॉटन कलेक्ट, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करो, शुगर के, चौक के, और सोडस्ट के, सोडस्ट जैसे वो बुरादा, बुरादा कलेक्ट करो, और उसे देखो, और अब उसे बीकर में डाल दो। अब आप देखो, जैसे आपने चीनी ली, चीनी मिल गई, तो इसमें वो सॉल्यूबल है, वो सॉल्यूबल है, बुरादा नहीं मिलेगा। तो जो थिंग्स सॉल्यूबल है उनको अलग ग्रुप में बांट दो, और जो थिंग्स सॉल्यूबल नहीं है उनको अलग ग्रुप में बांट दो। और नोटिस करेंगे कि सम तो हाँ, कुछ तो डिसॉल्व हो गए थे, ये शुगर वगैरह हो गए, तो ना सॉल्यूबल की कैटेगरी में डाल दो, उनको सॉल्यूबल ग्रुप में डाल दो। और जो अगर डिसॉल्व नहीं हुए, उनको इनसॉल्यूबल के कैटेगरी में डाल दो, मतलब मिक्स नहीं हो सकते। अब वाटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए भी, क्योंकि वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अपने अंदर ही डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है। अब एक्टिविटी 5 ये कहती है कि, अब फिर से बार बार ये कलेक्ट करवाते रहेंगे एक्टिविटी वाले, क्यों, ये आपको मोरल ऑफ दी ये बताना चाह रहे हैं कि हम, मतलब सब्सटेंसेस को किन किन वेज से, हाँ, तो एक्टिविटी 5, ये अब बार बार आपसे एक्टिविटी करवाते रहे, क्यों, ये आपको ये बताना चाह रहे हैं, बार बार एक्टिविटी, और ये समझाना चाह रहे हैं कि हम सब्सटेंसेस को किस किस बिहाफ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस किस बिहाफ पे उनके ग्रुप्स बना सकते हैं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल देख के, उनकी हार्डनेस देख के, उनकी शेप देख के। तो ये सब इतना जो समझा रहे हैं ना, ये सब यही बता रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को कितने कितने तरह से ग्रुप्स बना सकते हैं, मतलब क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज देख के उनका ग्रुप्स बना सकते हैं। अब फिर से यही कह रहा है वो, कि आप ना विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल कलेक्ट करिए, और मिट्टी का तेल भी कलेक्ट करिए, और कोई भी लिक्विड कलेक्ट कर सकते हैं। और और एक ग्लास टम्बलर लिए, मतलब कोई मतलब कांच का बना हुआ वो ले लीजिए ग्लास, वो मेटल का क्यों नहीं, वो रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए कांच का, मतलब कांच रिएक्ट नहीं करता, ग्लास रिएक्ट नहीं करता। तो उसमें आधा पानी भर लीजिए, आधे मतलब ग्लास में ही आधा पानी भर लीजिए, और आधी ये सब्सटेंस भर लीजिए, और 5 मिनट के लिए रुकिए। और अब देखना, जो जो सब्सटेंसेस जो आपने कलेक्ट करी थे, अगर वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो हमने डाले थे ना अलग करके, मतलब अलग ग्लास में आधा पानी, फिर विनेगर, फिर दूसरा ग्लास लिया, उसमें आधा पानी, फिर लेमन जूस, अगर ऐसे कर करके जो हमने कलेक्ट किए थे वो ऐसे अलग अलग कर लेने, अगर वो मिक्स हो जाते हैं तो सॉल्युबल है, और नहीं होते तो उन्हीं सब्सटेंसेस को इनसॉल्युबल कह देते हैं, अलग सब्सटेंस जो नहीं मिक्स हो पाते। तो ये एक ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाने का एक तरीका हो गया, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब ये टेबल ये कहना चाह रहा है, आपने जो एक्सपेरिमेंट करे, विनेगर मिक्स हो जाता है तो सॉल्युबल है, ऐसे अंदर कि लेमन जूस मिक्स हुआ, क्या मस्टर्ड ऑयल मिक्स हुआ, तो इधर लिखना है, अगर हो गया तो वेल, नहीं तो नॉट। अब कुछ गैसेस भी वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती, तो यही बता रहे हैं कि हम गैसेस, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, हम वाटर के साथ देख सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं, मिक्स हो गया तो मिक्सेबल है, नहीं हुआ तो नॉन मिक्सेबल है। उनको, और मिक्सेबल को सॉल्युबल कहते हैं, नॉन मिक्सेबल को इनसॉल्युबल।
और जो मिक्स हो गया उनको हम सॉल्युबल के ग्रुप में डाल देंगे, और जो नहीं मिक्स हुआ उनको इनसॉल्युबल के ग्रुप में डाल देंगे। अब अब हम एक तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा उनको हम अलग ग्रुप में डाल देंगे, पानी में तैरने वाले ग्रुप में डाल देंगे, और जो डूब जाएंगे वो पानी में डूबने वाले ग्रुप में डाल देंगे। तो मतलब डिफरेंशिएट हम कई तरह के से कर सकते हैं। और हमने कई चीज देखी हुई जो वाटर पे फ्लोट करती है, जैसे अभी क्या है, अब आपको डिफरेंशिएट करना है कि कोई थिंग्स पानी में, अब आपको उस ग्रुप में बताना है कि मतलब अब आपको दो ग्रुप बना लेने हैं। जो थिंग्स पानी में फ्लोट करती है उनका अलग ग्रुप, और जो थिंग्स पानी में फ्लोट नहीं कर सकती उनका अलग ग्रुप। मतलब आपको दो ग्रुप्स बना लेने हैं। जो थिंग्स पानी में फ्लोट कर सकते हैं उनका अलग ग्रुप, और जो थिंग्स पानी में फ्लोट नहीं कर सकते उनका अलग ग्रुप। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही करना है, अलग अलग बस ग्रुप ही बनाते रहना है इस पूरे चैप्टर में। अलग अलग भी पे कोई उनका पेरेंट्स, कोई कलर, कोई वो फ्लोट कर सकते हैं नहीं कर सकते, सॉल्यूबल है नहीं इनसॉल्यूबल है, ग्रुप्स में ही बनाने हैं। तो जैसे वाटर, वुड, वुड, हाँ, लीव्स, तो ये फ्लोट कर सकते हैं, तो इनको हम ऑब्जेक्ट फ्लोट की कैटेगरी में रख देंगे। और जो ऑब्जेक्ट सिंक कर आते हैं, जैसे मेटल, एनिमल्स वगैरह, ये सिंक कर आते हैं, तो ये सिंकेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे जैसे शहद वगैरह, हनी, हनी भी पानी में डूब जाता है। ऐसे ही बताया है, इस पूरे में यही बताया है कि ग्लास, वाटर वगैरह इनको आप डालो, हाँ, तो बता दें कि शहद भी डूब जाता है। तो ये हो जाएगा सिंकेबल की कैटेगरी में, सिंक कर जाता है, ये सिंक के ग्रुप में है भाई, ये डूब जाता है ये। और जो लीव्स, वुड वगैरह है, वो डूबती नहीं है, वो फ्लोट कर जाती हैं, तो वो फ्लोटिंग की कैटेगरी में आ जाएंगी। कैटेगरी मतलब ग्रुप। अब हम एक तरीके से और ग्रुप्स बना सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लेकर। अब इसमें तीन ग्रुप्स बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता, मतलब आर पार पूरा दिखे, एक ऑब्जेक्ट लगा देगा तो पूरा दिखे। और ट्रांसलूसेंट मतलब दिखे लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखे। और ओपेक का मतलब आर पार का दिखे ही नहीं बिल्कुल, तो वो हो जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है। जैसे ग्लास, जैसे शॉपकीपर वगैरह ग्लासेस के उसमें ही प्रेफर क्यों करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं शॉपकीपर वगैरह यहाँ प्रेफर क्यों कर रहे हैं इसमें, ओपेक मटेरियल क्यों नहीं, फिर दुकानदार मतलब फिर ग्राहक को पता, अगर शॉप के प्रेफर क्यों करते हैं ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज का, ओपेक का क्यों नहीं करते, फिर लोगों को, ग्राहकों को पता चलेगी ये सामान है क्या, टॉफी या बिस्किट हो, पता कैसे चलेगा। इसलिए वो ग्लास कंटेनर ही इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब जैसे आप प्लास्टिक बोतल देखते हैं पानी से भरी, वो ट्रांसलूसेंट होता है, वाटर दिखता तो है, लेकिन ढंग से नहीं दिखता। और कार्डबोर्ड का कोई सामान है, उसके अंदर क्या सामान है आपको पता चले तो वो ओपेक है कार्डबोर्ड। उसके आसपास हमें बिल्कुल आर पार बिल्कुल नहीं दिख सकता कि अंदर क्या है, लेकिन प्लास्टिक बोतल में दिख सकता है, लेकिन ढंग से नहीं, तो ट्रांसलूसेंट है। और ये ग्लास बोतल में तो आपको पूरा ही दिख रहा होगा, साफ साफ, साफ साफ दिख रहा होगा ये, तो ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आजकल ऐसी भी प्लास्टिक आ रही है ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब ये इसमें यही बताया है। अच्छा, अब आप क्या करिए, जो शीट कोई भी पेपर का शीट लीजिए, उस पर क्या करो, ऑयल फैलाओ थोड़ा सा, और उसको फैला के फैला दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए हाथों से। फिर क्या करो, उसको लाइट की तरफ ऐसे करके देखो, तो क्या दिखेगा कि वो ट्रांसलूसेंट है, दिख तो रही है लेकिन ढंग से नहीं दिख रही। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स, मैंने ये समझा, कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर आपको आर पार करके देखो आंखों से, अगर वो ढंग से दिखता है तो ट्रांसपेरेंट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ढंग से दिखता है तो ट्रांसपेरेंट है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लो आंखों से, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लो, आंख के पास रखो और आर पार देखो, अगर वो ढंग से दिखता है तो ट्रांसपेरेंट है। दिख रहा है लेकिन ढंग से नहीं दिख रहा तो ट्रांसलूसेंट है। और बिल्कुल नहीं दिख रहा तो वो ओपेक है। तो कैटेगरी डाल दिए, तो ग्रुप्स पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं। मटेरियल्स को ग्रुप में बनाना है, ग्रुप मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बनाना है, तो हम यही बना रहे हैं। तो अगर हमने आंख के पास रखा और अगर वो आर पार का पूरा दिख रहा है क्लियरली तो ट्रांसपेरेंट है, और धुंधला सा दिख रहा है तो ट्रांसलूसेंट है, और दिख ही नहीं रहा तो ओपेक है। और ये ऐसे मटेरियल सब आसपास के एनवायरनमेंट में देखते ही होंगे। जैसे बुक को अपनी आंखों पे रखो और आसपास आर पार देखो तो दिखेगा ही नहीं, तो बुक जो हमारी वो ओपेक ओपेक सब्सटेंस है, वो ओपेक के ग्रुप में जाएगा। और जैसे ग्लास को आंख पे रख के आर पार देखो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो इसको जी जाएगा ट्रांसपेरेंट के ग्रुप में। अब प्लास्टिक जो, जैसे कलर्ड प्लास्टिक, उसके अंदर पानी वगैरह कोई भी सब्सटेंस भरो और आर पार देखो, पानी भर के
दिखेगा आर पार, लेकिन वो ढंग से नहीं दिखेगा। तो जो पानी भरी प्लास्टिक की बोतल है, वो हमारे लिए ट्रांसलूसेंट दिख रहा है, लेकिन हो नहीं है, तो ट्रांसलूसेंट के ग्रुप में चला जाएगा। तो यही पूरे चैप्टर में पढ़ना है, और यही पूरे चैप्टर में पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया। तो इस चैप्टर का मोरल ये है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। प्लस पूरा चैप्टर है हमें तरह तरह की एक्टिविटीज और तरह तरह के एक्सप्लेनेशन की मदद से हमें ये समझाना चाह रहा था कि हम ऑब्जेक्ट्स को उनके कितने कितने तरीकों से अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे कोई मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स के अपेरेंस को लेके, हमने अपेरेंस के मतलब कैसा दिखता है, वो हार्ड कितना है, उस हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। कोई कम हार्ड है उसको, कोई सॉफ्ट है उसको उसको अलग ग्रुप में, कोई हार्ड है उसको अलग ग्रुप में। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स के आर पार नहीं दिखता आंखों से, वो ओपेक्स के ग्रुप में चले गए। जो जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार पर क्लियरली वो ट्रांसपेरेंट और ढंग से ट्रांसलूसेंट। शेप, अब यही तो कहा था आपसे कि आप वो ऑब्जेक्ट ढूंढो जैसे जो राउंड इन शेप है। तो मतलब इसमें यही पढ़ना है कि हम ऑब्जेक्ट पढ़ना था जो हम पढ़ चुके, कि हम ऑब्जेक्ट्स को, सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में आसपास है, उनको कितने कितने तरीके से हम अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, समूह में बांट सकते हैं, रख सकते हैं। एक जैसा है तो उनको अलग समूह में, ठीक है। तो यही था चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।